और फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आपको बताना चाहेंगे कि हम कर रहे थे साहित्य की प्रश्नोत्तरी, जिसमें हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, नई कविता तक हम कर लिए, जिसकी प्लेलिस्ट उपलब्ध है। अब हम कर रहे हैं कुछ व्याकरण के प्रश्न, साथ साथ में आपका साहित्य और व्याकरण दोनों चलेगा। इसके पिछले वीडियो में हमने जो है कि पर्यायवाची शब्दों के प्रश्नों का कलेक्शन किया था, एवं मैंने 70 से 80 प्रश्न लिया हुआ था, आप याद रखेंगे। और आज कर रहे हैं विलोम शब्द। आप देखेंगे विलोम का अर्थ होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। और सबसे पहले जो है कि आप याद रखेंगे कि पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द थोड़ा सा कंफर्म करके रखिएगा। पर्यायवाची का मतलब होता है उसके जैसा, और आप देखेंगे और इसी को पर्यायवाची को ही कहते हैं सिनोनिम्स इंग्लिश में। ठीक है, अब आज हम कर रहे हैं विलोम शब्द। तो विलोम शब्द को समझने का, विलोम का मतलब होता है एजेक्ट, उल्टा। क्या होता है? उल्टा। और उसी से आप प्रश्न को अच्छे से देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे और देखने का काम करेंगे। और विलोम को एक शब्द हमेशा कहा जाता है, इस जैसे सजातीय शब्द ही होता है, उसके जैसा होगा। और विलोम में जो है कि संज्ञा का विलोम होगा, विशेषण का होगा, और क्रिया का भी विलोम होता है। तो ये सब क्रिया विशेषण का भी विलोम होगा, सर्वनाम का होगा, तो सारे सजातीय शब्द ही आएंगे। इसको आप कन्फर्म करके रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे तद्भव तत्सम शब्द होता है, तो तत्सम का तत्सम ही विलोम पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे करके भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ पे परीक्षा में बच्चे परेशान होने लगते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आज का पहला प्रश्न है विलोम का। स्वप्न का विलोम है। क्या है स्वप्न का? यही बताइए सभी लोग। 241 नंबर का प्रश्न है, जिसको हम क्रम से, यह मेरा PDF है तो हम वहीं से क्रम से लिए हुए हैं। तो देखेंगे दीवा स्वप्न, जो युवा वर्ग में बच्चे देखते हैं ना, खुली आंखों से ये स्वप्न देखते हैं और काम करना नहीं चाहते। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे खुमाड़ी। खुमाड़ी निद्रा, तो स्वप्न का होगा जागरण। क्या होगा? जागरण। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आर्द्र। क्या है? आर्द्र। आर्द्र का देखेंगे विलोम। तो आर्द्र मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले जानिएगा। अभी देखिए आर्द्र का यहाँ पे देखो नम भी दिया है, शुष्क भी दिया है, गीला भी दिया है। जैसे हमने कहा ना कि जब आपसे पूछा जाएगा उसी हिसाब का आप उत्तर देंगे। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको गड़बड़ लग रहा है, लचीला, बाकी सब आर्द्र का विलोम ही लग रहा है। तो ये प्रश्न आपको समझ के आप सभी उत्तर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे आर्द्र पूछा है, नम नहीं करेंगे और ना गीला करेंगे, शुष्क करेंगे। जब जो है कि जैसा प्रश्न पूछा जाएगा वैसा ही उत्तर आपको देना हो। यहाँ पे आप गीला भी लगा सकते हैं, नम भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, शुष्क होगा। आर्द्र का शुष्क होगा। बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कुटिल। कुटिल का विलोम होगा जटिल, रूढ़, रिजु, वक्र। ठीक है, अब बताइए 243 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कुटिल का क्या होगा? रिजु। ये बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, आवाहन का विलोम क्या होगा? आवाहन मतलब बताओ। अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन, धन्यवाद। आवाहन मतलब होता है बुलाना, और विसर्जन मतलब होता है मतलब दूर कर देना, विसर्जित कर देना, है ना। 244 नंबर के प्रश्न में आप सभी बताएंगे। तो आवाहन का क्या होगा? जो है कि विसर्जन होगा। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, पुरुष शब्द का विलोम होगा अपौरुष, सरल, कठोर, कोमल। हो सकता है यह प्रश्न आपको थोड़ा परेशान कर रहा हो। याद रखेंगे पुरुष शब्द, जैसे उस कहते हैं ना कि महिला पुरुष की जब आप तुलना करोगे तो पुरुष को जल्दी आंख से आंसू नहीं गिरता, वो क्या होता है? कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। तो उसी का उल्टा यहाँ पे आपको देना है, तो कोमल हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, आसक्त का विलोम शब्द है विरक्त, अनुरक्त, सशक्त, विभक्त। बताओ। अच्छा प्रश्न है, सब प्रीवियस ईयर के हैं। अब आप इसमें से कितने प्रश्न कर पाते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 246 नंबर, आसक्त का विलोम होगा विरक्त। ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उपजाऊ। उपजाऊ का विलोम शब्द है सिंचित, खाद, ऊसर, बंजर। उपजाऊ जिसमें उपज हो। तो अब जब उपज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? 247 नंबर के प्रश्न का ऊसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊसर। बंजर जमीन सरकारी जमीन होती है
जिसपे गांव में लोगों का अपना घर मकान होता है, ये ज़रूरी नहीं कि वो अनुपजाऊ ज़मीन हो, है ना। तो इसका उपजाऊ का ऊसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्थान का विलोम क्या होगा? प्रस्थान, पतन, विस्थापन, अनुत्थान। बताइए। 248 नंबर के प्रश्न का क्या होगा? उत्थान का पतन। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, उल्लास का क्या है? उल्लास का विलोम शब्द क्या है? उल्लास मतलब हंसी होता है, अब उसका विलोम बताना है। हर्ष, विषाद, कष्ट, नैराश्य। 249 नंबर के प्रश्न में आप सभी को बताना है, तो क्या होगा? नैराश्य। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विलोम शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? अभिज्ञ, विज्ञ, विज्ञ, अनभिज्ञ। देख रहे हैं आप? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? 250 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिए। तो अब बताना है क्या है? अनभिज्ञ। क्या है? अनभिज्ञ। इसमें प्रश्न को ही थोड़ा गलत पूछा है, किसका विलोम तो पूछा नहीं। आज्ञ का क्या होगा? विज्ञ होगा। क्या होगा? आज्ञ का विज्ञ हो जाता है, ठीक है। और विज्ञ का अनभिज्ञ भी होगा। विज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ। जैसे ये विज्ञ पूछा जाएगा तो अनभिज्ञ हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप हटा भी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अभिज्ञ शब्द का विलोम बताओ। अभिज्ञ, ये प्रश्न सही है। अब इसका उत्तर दीजिए आप सभी लोग। तो अभिज्ञ का क्या होगा? 251 नंबर में। तो विज्ञ, सभिज्ञ, अनभिज्ञ, सुभिज्ञ। तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? अनभिज्ञ। विज्ञ का जो है कि अनभिज्ञ। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, अभिज्ञ शब्द का विलोम बताना है। अभिज्ञ का तो क्या हो जाएगा? बताइए। विज्ञ, विज्ञ, अज्ञ, अभि, अतिभिज्ञ। तो सीधा आपको समझ में आ रहा है, ए होगा अनभिज्ञ का विज्ञ होगा। ए ऑप्शन सही। दिवस शब्द का विलोम बताना है। दिवस, विभावरी, अरविंद, प्रवाहिणी, विचरण। तो 253 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर बताइए। तो दिवस का विभावरी होगा। क्या होगा? विभावरी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निर्मल शब्द का विलोम है पवित्र, शुद्ध, मलिन, मृदु। 254 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर बताएंगे। क्या होगा? बताइए। तो निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? मलिन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है उद्यम शब्द का विलोम। उद्यम, देख रहे हैं? प्रवीण, आलस्य, नीरस, नृप। कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, सारे प्रीवियस ईयर हैं, आप देख लीजिए, आपके पास पेपर भी होगा, मिला लीजिएगा। 2004 वाला है ये। उद्यम शब्द का विलोम क्या होगा? 255 नंबर के प्रश्न में तो आलस्य होगा। क्या होगा? आलस्य। आगे चलिए, महान शब्द का विलोम है महान, मरण, चेतन, क्षुद्र, मूढ़। बताओ। 256 नंबर के प्रश्न में क्या होगा? महान का मतलब बड़ा, तो क्षुद्र हो जाएगा। क्या होगा? क्षुद्र। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्रुति शब्द का विलोम है। ध्रुति, छवि, प्रभा, ज्योति, अंधकार। 257 नंबर के प्रश्न में आप सभी बताएंगे क्या होगा भाई? सब लोग बताओ जल्दी जल्दी। ध्रुति का मतलब होता है, विलोम होगा अंधकार। क्या होगा? अंधकार। डी ऑप्शन सही है। देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। उपत्यका शब्द का विलोम होगा पर्वत, घाटी, आदित्य का विसर्जन। 258 नंबर के प्रश्न में क्या होगा? तो उपत्यका का मतलब होगा अधिक का। सी ऑप्शन सही हो। अव्यय शब्द का विलोम। अव्यय, अधिव्यय, व्यय, मितव्यय। अव्यय का क्या होगा? अ मतलब नहीं, व्यय, जो व्यय न करता हो वो कैसा हो जाएगा? अव्ययी हो जाएगा, ठीक है। जब बताओ मितव्ययी क्या होगा? बताओ। 259 नंबर के प्रश्न का आपसे उत्तर देंगे तो मितव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्यय का मितव्यय। मतलब मितव्यय का मतलब कंजूस भी नहीं होता है, और इसका अव्यय का मतलब होता है बिना फिजूल खर्च कर देना, ठीक है। इसे आप कंजूस भी नहीं कह सकते, याद रखिएगा।
आवरण शब्द का विलोम है अनावरण, आचरण, सुवरण, अवज्ञा। तो 260 नंबर के पृष्ठ का क्या उत्तर होगा? तो ये होगा अनावरण। ए ऑप्शन सही होगा। 261 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सुमेलित है? मतलब विपरीत में कौन सा युग्म सुमेलित है? उद्योगी, अनुद्धत, उन्मत्त, विमुख, औरस, आरज, अच्छ्वास, अनुच्छिष्ट। देखिए 261 नंबर का प्रश्न, और सब लोग कहते हैं ना इजी प्रश्न आता है, तो पीजीटी 2000 का पूछा हुआ प्रश्न है। बताइए तो क्या होगा? औरस, आरज, यस क्या है? सही सुमेलित है, बाकी सुमेलित सही नहीं है। अगला प्रश्न है, महात्मा शब्द का सही विलोम होगा दुष्ट, दुर्जन, दुरात्मा, पापी। बताओ महात्मा शब्द का विलोम क्या होगा 262 नंबर में? तो दुरात्मा। क्या होगा? दुरात्मा। प्राचीन शब्द का विलोम होगा वर्तमान, अर्वाचीन, समीचीन, नवीन। प्राचीन मतलब पुराना। अब आप बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक प्रश्न और देख रहे हैं। अभी हम ये वाला प्रश्न देख रहे थे 263 नंबर के प्रश्न को। प्राचीन का शब्द का विलोम होगा वर्तमान, अर्वाचीन, समीचीन। बताओ या नवीन। 263 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे प्राचीन का जो विलोम होगा अर्वाचीन भी होगा और नवीन भी होगा। दो दो ऑप्शन इसके सही हैं, ये दोनों गलत हैं। आगे चलें 264 नंबर के प्रश्न को आगे देखेंगे। देखिए अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द है नवीन, प्राचीन, आदिकालीन, पाषाणकालीन। तो ये दोनों तो वैसे भी हट जाएगा। 264 नंबर के प्रश्न में आपसे भी बताएंगे तो अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी समक्ष, स्वार्थ का विलोम होगा सुवर्ण, निस्वार्थ, परोपकार, इनमें से कोई नहीं। तो स्वार्थ का क्या हो जाएगा? निस्वार्थ। 265 नंबर में बी ऑप्शन सही होगा। अब देखेंगे 266, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है? तो रानी, रंक, सेना, प्रजा। बताओ 266 नंबर के प्रश्न में तो ये सेना राजा का विलोम नहीं होगा, बाकी प्रजा होगा, रंक होता मतलब गरीब, रानी राजा का रानी तो होगा ही। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, गमन का विलोम है। बताओ आना, उतरना, रुकना, आगमन। 267 नंबर में तो डी ऑप्शन सही होगा। गमन का मतलब होता है जाना, आगमन का मतलब होता है आना। अगला प्रश्न है, तिमिर का शुद्ध विलोम है तिमिर। बताओ अंध, निशा, दिया, आलोक। अच्छा प्रश्न है, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं, नो डाउट। आप ध्यान दीजिएगा, सारे प्रश्न हैं। बताओ तिमिर का मतलब क्या होता है? तो अंधकार। आलोक का मतलब होता है उजाला। क्या होता है? उजाला। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है जंगम, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। जंगम का विलोम होगा पुष्ट, स्थावर, स्थिर, पूर्ण। 269 नंबर में तो क्या होगा? जंगम का मतलब होता है, बताओ क्या होगा इसका विलोम? स्थावर। बी ऑप्शन सही होगा। अब बताओ स्थावर का विलोम एजेक्ट देखो कैसे पूछा जा रहा है। 2 में पूछा गया, 3 में आ गया, यहाँ टीजीटी में था, यहाँ पीजीटी में, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत जरूरी है। देखो स्थावर का विलोम है चेतन, जंगम, जड़, सचल। 270 नंबर के प्रश्न में आप सभी बताएंगे क्या होगा भाई 270 में? तो जंगम होगा। क्या होगा? जंगम। बी ऑप्शन सही होगा। पाश्चात्य का विलोम शब्द है तो पौरात्य। क्या है? पौरात्य। 271 नंबर के प्रश्न में एक बार फिर से आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, अभी विलोम पूछा जा रहा था और मैंने गलती से पौरात्य लगा दिया था पाश्चात्य का, है ना। तो 271 नंबर में ध्यान देंगे, पाश्चात्य मतलब यहाँ पे जैसे आपने दिशा नहीं पढ़ा है तो ये पूर्वी हो गया, ये पाश्चात्य हो गया। सभ्यता आपने पढ़ा होगा। तो देखिए पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है तो पूर्वी है। क्या है? पूर्वी है। ध्यान दीजिएगा भाई, ऐसी गलती नहीं करना, ध्यान दो। प्रत्यक्ष का विलोम है समक्ष, विपक्ष, अदृश्य, परोक्ष। तो बताएंगे
क्या होगा, तो परोक्ष होगा। प्रत्यक्ष जो वर्तमान में दिख रहा है, परोक्ष मतलब भविष्य की बात, ठीक है। विलोम पूछा जा रहा है तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आमिष का विलोम शब्द है। आमिष का सामिस, निरामिष, मांसाहारी, शाकाहारी। तो ये दोनों तो कट जाए। अब बताओ आमिष और सामिस और निरामिष में क्या होगा, 273 नंबर में। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन सही होगा, निरामिष। क्या होगा, निरामिष। ठीक है, आगे चलें। अब देखेंगे कृतज्ञ का विलोम। जो क्रियो का उपकार मानने वाला होता है, कृतज्ञ जो नहीं मानता है। 274 नंबर के प्रश्न में बताएंगे कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा कृतघ्न। क्या होगा, कृतघ्न। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, आचार का विलोम होगा। तो बताओ, अनाचार, अनाचार, अत्याचार, विचार। 275 नंबर में अनाचार हो जाएगा, अनाचार। आगे आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अथ का विलोम है। देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इति, आदि, अंत, प्रारंभ। अथ का विलोम क्या होगा। 276 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे। तो इति होता है। क्या होता है, अथ का मतलब होता है प्रारंभ। क्या होता है, इति का मतलब होता है समाप्त। तो देख रहे हैं यहाँ पे प्रारंभ दिया था, आदि, अंत। तो इसको आपको बहुत याद करके रखना होगा। और जब भी आपको कोई नया प्रश्न होता है तो आप अपनी डायरी में ज़रूर नोट कर लिया करिए, है ना। चलिए ध्यान देंगे। अंतरंग का सही विलोम है। तो बहुरंग, वही रंग, सब रंग, कुरंग। बताओ सभी लोग। 277 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सभी लोग। क्या होगा, तो वही रंग होगा। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मूक का विलोम शब्द। अमुक, सूक, वाचाल, हुक। मुक मतलब होता है मुख बधिर। लोग कहते हैं मुख बधिर हो क्या जी, मतलब बोल नहीं रहे हो क्या। आप बताओ क्या होगा। 278 नंबर के प्रश्न में वाचाल होगा, बोलने वाला। मुख मतलब कम बोल, मुंह बंद करके रखना, है ना, याद रखो। 279 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शाश्वत का विलोम है। मृत्यु, मर्त्य, नश्वर, क्षणिक। शाश्वत का विलोम बताना है। देखने कैसे छांट छांट के टीजीटी पीजीटी में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। 279 नंबर के प्रश्न में क्या होगा, तो शाश्वत का मतलब उल्टा होगा, विलोम होगा क्षणिक। क्या होगा, क्षणिक। अगला प्रश्न है 280 नंबर का आपकी स्क्रीन पे, आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। बनावट, वस्त्र, चित्र, समरूप। 280 नंबर के प्रश्न में आकृति का मतलब होता है बनावट। क्या होता है, बनावट। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा आपका आकृति। प्रश्न यहीं पे विलोम का खत्म हुआ, है ना। इसके बाद हम लेके आएंगे आपके समझ वाक्यांश के लिए एक शब्द। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में साझा कर दीजिएगा। और मैं बिना फिजूल का बात किए कम समय में आपके प्रश्न को करवाती हूँ और आप खुद समझ पा रहे होंगे, है ना। बताने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ज़्यादा यहाँ बकबकाना है, ना प्रचार प्रसार करना, है ना। धन्यवाद दोस्तों।